नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ऐसे तो हम कई प्रोग्राम कर चुके हैं, आप सब लोगों का इल्म है, लेकिन किसी भी चीज़ के समझाने के लिए उसके पस मंज़र में जाना ही पड़ता है। पिछले साल के 7 अक्टूबर को हमास वालों ने गज़ा से इसराइल पर अचानक आधी रात को हमला कर दिया और बेगुनाह 1400 लोगों का घरों में बैठे बैठे कत्ल कर दिया और उसके साथ साथ तकरीबन 300-350 लोगों को अगवा करके यरगमाली बना के अपने साथ गज़ा लेके चले गए। जाहिर है उसका फिर रद्द-ए-अमल हुआ। इसराइल ने बमबारी शुरू की गज़ा के ऊपर और वो दिन आज का दिन जंग जारी है। लेकिन इस बीच में कई ममालिक हैं बशमूल अमेरिका, यूरोप, जो इसराइल के ऊपर एक तरफा दबाव डाल रहे हैं कि वो किसी भी तरह ये जंग को ख़त्म करे। ऐसे तो मिस्र बीच में पड़ा था और दोनों मुल्कों के दरमियान, मुल्क तो नहीं कहना चाहिए, वो तो दहशतगर्द तंजीम है हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के लिए उसने कोशिश की और हमास का जो सुप्रीम लीडर है इस्माइल हानिये, उसको बुलवाया काहिरा में और इसराइली अथॉरिटीज़ के साथ बातचीत हुई, लेकिन उसका नतीजा कोई नहीं निकला। इस जंग को 7 महीने होने को आए, 7 महीने हो गए हैं, उससे ज़्यादा है। 7 तारीख हुए थे, आज 24 तारीख है, 7 महीना 17 दिन हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद न तो हमास ने अपने जारहाना अज़ाइम से पीछे हटने की कोई बात की है और न ही उसने जो यरगमाली लाया था, मुग़विया लोग जिनको अगवा करके लाया था 7 अक्टूबर की रात को, उनको वापस किया है। बीच में थोड़े बहुत उसने आज़ाद किए थे, लेकिन वो भी एक के बदले में 3 अपने जो फ़लस्तीनी दहशतगर्द थे वो वापस लेकर, ये हिसाब से उसने वापस, लेकिन टोटल लोग उसने वापस नहीं किए। और इसके वजह से इसराइल के पास और कोई रास्ता नहीं बचता। वो लगातार गज़ा के ऊपर बमबारी कर रहा है। अब जाहिर है बमबारी होती है क्योंकि हमास वाले बदनीयत लोग हैं, वो शहरी इलाकों में अपनी फ़ौजी तनसीबात रखते हैं, तो वहाँ पर जब भी बमबारी होती है तो कोलेटरल डैमेज होता है, सिविलियन लोग भी मरते हैं। जब सिविलियन लोग मरते हैं तो दुनिया चिल्लाती है, वो इसराइल को कहती है कि ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। लेकिन किसी में इतनी अखलाकी हिम्मत नहीं है कि वो हमास को बोले कि भाई जंग, एक तो जंग तुमने शुरू की थी, फिर दूसरे लोगों को अगवा करके लाए थे। तुम अगर चाहते हो जंग बंदी करना तो पहले वो आदमी तो वापस करो। बहुत सारे तो उनमें से कैद के दौरान मर चुके हैं, उनकी लाशें तक मिली हैं इसराइल को। इसीलिए ये भी कहा नहीं जा सकता कि उनमें से कितने अभी तक हयात हैं, ज़िंदा हैं या मौत के दहाने पे पहुंच चुके हैं। खैर उसको भी छोड़िए, मैं मतलब ये है कि जिसकी वजह से जंग शुरू हुई और जिसकी वजह से अभी तक इसराइल ये हमले करता रहा है, वो वजह दूर नहीं हुई, लेकिन दुनिया पड़ी है इसराइल के पीछे कि तुम जंग बंद करो। अब इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा में, यूनाइटेड नेशंस में एक जो है रिजोल्यूशन पेश किया गया कि फ़लस्तीन को एक मेंबर के तौर पर जो है जगह देनी चाहिए यूनाइटेड नेशंस में। मैं आपको ये बता दूं, इस वक्त फ़लस्तीन कोई मुल्क नहीं है, पूरा जो इलाका है उसके ऊपर इसराइल का कब्ज़ा है। इसराइल ने अपने तौर पर ये 2 इलाके यानी वेस्ट बैंक और गज़ा उनके हवाले किए थे कि जैसे म्यूनसिपलिटी उनकी, कि भाई तुम लोग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपना चलाओ भले, और अगर तुम लोगों ने अच्छी नीयत दिखाई
तो मैं आगे चलकर आपको आज़ादी भी दे सकता हूँ। मैं यहाँ पर दुनिया से सवाल करता हूँ, सब लोग ये कहते हैं इसका जो हल है, सॉल्यूशन है, वो है दो ममालिक का वजूद में आना, यानी इसराइल और फ़लस्तीन। इसराइल तैयार है इसके लिए, इसीलिए तो उसने 78 में लैंड फॉर पीस एग्रीमेंट किए थे और मिस्र को उसका जीता हुआ इलाका जो इसराइल ने जीता था उसको वापस कर दिया, सिर्फ इसलिए कि आगे चलकर अमन अमान की फ़िज़ा कायम हो। और इसीलिए 2007 में ये हमास को भी दिया था, ये उसका नहीं था इलाका, ये कब्ज़े में इसराइल के था, उनको दिया। वेस्ट बैंक का इलाका महमूद अब्बास के हवाले, PLO पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले है। लेकिन वो लोग हमेशा ये इस ज़ुबान में बात करते हैं कि इसराइल को हम वजूद में रहने नहीं देंगे, इन सबको मार देंगे और एक एक यहूदी को उठाकर मेडिटेरेनियन सी में फेंक देंगे, जो है समंदर में डुबो देंगे। इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं, अभी ताज़ा जो है ईरान ने कोशिश की थी, एक ही दिन में 3000 मिसाइल और रॉकेटों से हमला किया इसराइल के ऊपर। छोटा सा मुल्क है, 90 लाख तो उसकी आबादी है, बम्बई से भी आधे से भी कम है, उसके ऊपर 3000 मिसाइल एक ही दिन में दागे। ये अलग बात है कि वो इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है कि उसमें से सिर्फ एक मिसाइल अपनी मंजिल को पहुंचा, जिससे एक बच्ची ज़ख्मी हुई, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। ईरान की इतनी कोशिश के बावजूद इसराइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन इससे ये साबित हो गया कि ईरान और ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं, जैसे हमास है, हिजबुल्लाह है, जो भी हैं, हूती हैं, ये सभी लोग इसराइल को सिर्फ हस्ती से मिटाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसराइल बिल्कुल न रहे। तो मेरे भाई, फिर तुम 2 कंट्री सॉल्यूशन की बात क्यों करते हो जब तुम्हारे मन में ही ऐसा कुछ नहीं है। अभी इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं, अभी ताज़ा जो है ईरान का सदर इब्राहिम रईसी, वो उसका इंतकाल हो गया एक हादसे में, हेलीकॉप्टर हादसे में। वो अज़रबैजान से आ रहा, मैंने प्रोग्राम भी किया था। उसके बाद उसकी तदफीन हुई, उसको दफनाया गया। उसको दफनाया गया तो पूरी दुनिया से बड़े बड़े लीडरान उसके मतलब दफनाने की तकरीब में, यानी फ्यूनरल में शरीक होने के लिए आए। और उसमें हमास का जो सुप्रीम लीडर है इस्माइल हानिये, वो सुप्रीम लीडर है लेकिन जंग खुद नहीं करता, न उसकी औलाद करती है। उसकी औलाद यूरोप में रहती है, खुद कतर में रहता है, महल में रहता है, करोड़ों डॉलर की मिल्कियत का मालिक है, खुद कभी जंग नहीं करेगा, दूसरों को उकसाता रहता है, मरो। कहते हैं 30,000 लोग मर चुके हैं, ये जो गजा की जंग हुई है 7 महीने की, लेकिन उसमें इस्माइल हानिये के घर का एक भी फर्द नहीं मरा। जो गजा की बड़ी लीडरशिप है उसका कोई भी लीडर नहीं मरा, हमास का कोई लीडर नहीं मरा। लेकिन हैं, वो लीडर हैं, लोग बातें करते हैं तो उनसे बातें करते हैं। तो वो इस्माइल हानिये भी ईरान आया हुआ था। तो ईरान का जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह अली ख़ामनेई, उसके साथ मिला और ये वीडियो वायरल है, आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है। वो फारसी में है, इसीलिए मैं उसका अगर क्लिप लगाऊंगा भी तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये खबर दुनिया को पता है। आयतुल्लाह अली ख़ामनेई इस्माइल हानिये को कहता है जंग जारी रखो, एक भी इसराइली जब तक जिंदा है तुम्हें जंग जारी रखना है, यानी सबको जब तक मारोगे नहीं तब। अब ये अलग बात है कि उनको तो मार नहीं सकेंगे, जो 7 जुलाई को बुग़्ज़ करके बदज़नी से आधी रात को बुज़दिलों की तरह हमला करके मारा, वो एक अलग बात है। वो दिन, आज का दिन इसराइल को नुकसान पहुंचाने के काबिल नहीं रहे हमास वाले, लेकिन उनको फिर भी उंगली कर रहा है ईरान कि मरो और जाके इसराइलियों को मारो। ये अलग बात है कि इसके नतीजे में मरेंगे हमास के लोग,
मरेंगे गजा के सिविलियंस, मरेंगे आम फ़लस्तीनी, न तो ईरान का आयतुल्ला अली खमनाई मरेगा, न इस्माइल हानिए मरेगा। लेकिन इस तरह ये जंग जारी रहेगी। और जब तक ये अपनी नीयत में सुधार नहीं लाएंगे, जब तक ये इसराइल को दिल से कबूल नहीं करेंगे, उसके साथ अमन अमान की बातें नहीं करेंगे, तो हमें नहीं लगता कि अमन अमान इस खत्ते में आएगा। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।